नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गरीब किसान और ज़मींदार की कहानी सुनाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक अमीर ज़मींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, लेकिन पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते रहते थे। उसी गांव में कालू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी में खेती बाड़ी करके वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। कालू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास कालू के मुकाबले अधिक ज़मीनें थीं। वे कालू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी ज़मीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कालू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई थी। मजबूरी के कारण वह गांव के ज़मींदार के पास कर्ज मांगने गया। ज़मींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने कालू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने कालू से कहा, देख कालू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। कालू बोला, पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। ज़मींदार ने कहा, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। मजबूर कालू क्या करता, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से ज़मींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख ज़मींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूँ, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने कालू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, कालू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर कालू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह ज़मींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकालें, लेकिन ज़मींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। कालू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से ज़मींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह ज़मींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब ज़मींदार अपने घर से बाहर निकला तो कालू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने कालू से पूछा, क्या हुआ कालू, क्यों आया है। कालू ज़मींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ज़मींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। कालू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। ज़मींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज़ यही क्रम चलने लगा। कालू रोज़ ज़मींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और ज़मींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब ज़मींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर ज़मींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर कालू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो कालू को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर कालू ने आना बंद क्यों कर दिया।
उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि कालू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक किसान ने कहा मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी कालू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे कालू की नज़र में आ गए। कालू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण कालू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने कालू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी कालू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरी से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने कालू के घर जाने का फैसला किया। वह कालू के घर पहुंचा तो देखा कि कालू बड़ी दयनीय स्थिति में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर गया। उसने कालू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। तो दोस्तों, इस कहानी का आशय था कि गरीबों को और किसान को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ईमानदार होते हैं। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।